तो देखो जो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसमें दो फैमिली ऑफ लाइंस दिए हुए हैं और इन दो फैमिली ऑफ लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा, लाइक इसको हम लोग कुछ डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये समझो आपका फर्स्ट लाइन L1 है और ये आपका लाइन L2 है कुछ इस तरह से। और इसकी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की बात करोगे ना, तो इसको आप सॉल्व करके देख लो। वैसे हिट एंड ट्रायल से मेरे को इसका सॉल्यूशंस दिख रहा है। मतलब इन दोनों लाइंस का जो पासिंग पॉइंट्स होगा ना, ये 1,2 हो जाएगा। तो देखो ये 1,2 से ये लाइन पास करेगा और यहाँ से देखो बहुत सारी फैमिली ऑफ लाइन पॉसिबल है जो कुछ इस तरह से पास कर सकती है। तो इनमें से क्या है ना कि एक लाइन कुछ इस तरह से पास कर रहा है। देखो कि इसको अगर हम लोग L1 बोलते हैं और इसको L2 बोलते हैं, तो ये वाली लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? L1 प्लस लेमडा L2 को। तो देखो यहाँ पे वैसे तो इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल होगी जो इस पॉइंट्स 1,2 से पास करेगी, बट हम एक ये वाली लाइंस को मान रहे हैं कि ये 1,2 से पास कर रहा है और यहाँ पे कोई तो पॉइंट ये 2,3 दिया हुआ है। देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर अपन इसकी इमेज की बात करें ना, तो इसका इमेज किधर बनेगा? इतना ही डिस्टेंस पे नीचे कुछ ऐसा बन जाएगा H, K। और फिर इसके बाद आप देखोगे ना, तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस, दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो अगर मैं इसको इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करूँ, इसको P बोलूँ और इसको P डैश बोलूँ और इसको अगर अपन O बोलते हैं, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? OP बराबर क्या होगा? OP डैश। तो लाइक अपन OP की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये वाला पॉइंट्स क्या है? 1,2 ना। इस पॉइंट्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो ये डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा? 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी होगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो। वहीं पे दूसरा OP डैश की अपन बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा? H - 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ K - 2 का स्क्वायर और इसका भी यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी अब दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे ना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू H² - 2H+1 और ये चीज आपका हो जाएगा K² - 4K+4। और आप इसको ढंग से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, H² + K² - 2H - 4K। और इसको और अच्छे से मतलब नोमेरिकल टर्म इस चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लोगे ना, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 4 है, तो 5 प्लस और इधर आके ये 2 - 5 तो 3 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को मैं अरेंज करके कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, मतलब इसी को इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो 5 - 2 बोले तो +3 रह जाएगा और यही आपका क्या होगा? इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। H को आप X से रिप्लेस कर लो और Y को आप K से रिप्लेस कर लोगे, तो देखो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ना, इनमें तो देखो कोई सा भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया।